Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is range. So the chapter name is Measures of Dispersion. In this video, we will learn about range. So let's get start the video. Methods of measuring dispersion. Following are the methods of absolute and relative measures of dispersion. तो यहाँ पर कुछ हमारे पास methods हैं absolute and relative measures of dispersion. तो देखते हैं. तो यहाँ पर आप दो columns देख सकते हैं. One is absolute measure and the second one is relative measures. तो absolute measures के अंदर हमारा जो सबसे पहले आता है that is range. Second is quartile division, interquartile range. And third is mean deviation, and fourth is standard deviation, and fifth is Lorentz curve. In the second column, relative measures: coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation, coefficient of variation. तो चलिए देखते हैं what is range. So next is range. Range. It is the simplest methods of measuring dispersion of data. तो जब भी हमें डिस्पर्शन ऑफ डाटा को मेज़र करना होता है तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे सिंपल मेथड है वो है रेंज. रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज़. तो रेंज क्या है? अगर हमारी सीरीज़ में कोई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है और कोई लोवेस्ट वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू और सबसे हाई वैल्यू, और इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ रेंज. नॉर्मली अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कई बार हम शॉपकीपर से पूछते हैं कि हमें इस रेंज में कोई भी प्रोडक्ट दिखाइए, कोई गारमेंट्स दिखाइए आप, या कुछ स्टेशनरी आइटम्स की हमें इस रेंज में परचेज़ करनी है. तो आप एक रेंज बताते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, बहुत ज़्यादा सस्ती ना हो. एक हाई अमाउंट बताते हैं, एक मीडियम और लोएस्ट वैल्यू बताते हैं, जिससे कि एक शॉपकीपर को आइडिया आपकी तरफ से एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे किस रेंज में अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स दिखाने हैं. तो दिस इज़ अ रेंज. रेंज इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इन ए सीरीज़. तो इसका फार्मूला है R इक्वल टू H माइनस L. तो R रिप्रेजेंट्स रेंज, H रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज़, L रिप्रेजेंट्स लोएस्ट वैल्यू इन द सीरीज़. तो हाईएस्ट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो हमारी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और लोएस्ट वैल्यू जो कि हमारी सीरीज़ में सबसे कम वैल्यू होगी. तो दोनों का डिफरेंस होता है रेंज. तो रेंज को हम एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं. टू इलस्ट्रेट, पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी ₹20, ₹30, ₹40, ₹50 एंड ₹100 पर मंथ. सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके कुछ पॉकेट एक्सपेंसेस हमें बताए हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट के ₹20 हैं, 30 हैं, और किसी और स्टूडेंट के 40 हैं, 50 हैं एंड ₹100 पर मंथ है. तो कुछ पॉकेट एक्सपेंसेस हमें शो किए हुए हैं यहाँ पे. तो इनके बेसिस पे हमें रेंज फाइंड आउट करना है. अगर आप देखें पॉकेट एक्सपेंसेस जो हमें दिए हैं, इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेंडिचर है वो है ₹100 पर मंथ. तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ₹100 और सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो है ₹20. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ रेंज. द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस सीरीज ₹100 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज़ ₹20. अकॉर्डिंगली रेंज इज इक्वल टू, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी ₹100 एंड लोवेस्ट, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है हमारी ₹100 एंड लोवेस्ट वैल्यू है हमारी ₹20, और इन दोनों का डिफरेंस ₹80 इज़ द रेंज. तो कुछ इस तरह से हम रेंज को फाइंड आउट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ डिस्पर्शन है. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. रेंज इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. एज सच इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपैरिजंस. तो रेंज जो है हमारा एक एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्शन का, एंड रेंज को हम कंपैरिजन पर्पसेस के लिए, अगर हमने किसी 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों में या मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ों में हमने अगर कंपेयर करना है तो हम रेंज को यूज़ नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन्स. टू मेक इट कंपेरेबल वी फाइंड इट्स कोएफिशिएंट. अगर हमने रेंज को इस्तेमाल करना है कंपैरिजन्स के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें.
तो कोएफिशिएंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन number one is the difference between the highest and the lowest values of the series, and second is the sum of the lowest and the highest value of the series. It is calculated as under. तो coefficient of range हम जो है इसे हम कंपैरिजन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिंपल रेंज का फार्मूला है हम इसे कंपैरिजन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है हम इसे कंपैरिजन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका फार्मूला किस तरह से है चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या है, उसे किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और इन ब्रैकेट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में CR लिख सकते हैं। CR इज इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू H माइनस L अपॉन H प्लस L। तो ये कुछ इसका फार्मूला है, काफ़ी सिंपल है। CR रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, H represents highest value in the series, L represents the lowest value in the series. This of the given illustration। तो जो पीछे हमने एक एग्जांपल अभी स्टडी की थी कि पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स रुपीज़ लाइक दिस, तो उसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, हाईएस्ट वैल्यू थी, दैट इज़ ₹100 एंड द लोवेस्ट वैल्यू वाज ₹20। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फार्मूला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। CR इज इक्वल टू H माइनस L अपॉन H प्लस L। तो हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी 100 माइनस लोवेस्ट वैल्यू थी हमारी 20। 100 माइनस 20 अपॉन 100 प्लस 20 इजकल टू सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर निकल कर आता है दैट इज़ 0.67, जो कि है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कुछ इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट करते हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करते हैं। So students, in this video you have learned that how to find out range and coefficient of range. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.